हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में कलीसिया के तमाम लोगों को हम सलाम कहते हैं, आपको बरकत देते हैं कि इस पवित्र वार में एक बार फिर से हम जमा हुए हैं ताकि परमेश्वर की हम लोग सिताइश कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। आइए मिलकर के इस पवित्र वार में अपने परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो सच में धन्यवाद के योग्य है और वही परमेश्वर है जो हमें बरकत देता है, जो हमें हमारा ख्याल करता है और उसको ये अच्छा लगता है कि वो अपने लोगों के साथ बना रहे। ये हमारे लिए बरकत है या ये हमारे लिए आशीष है कि हम उसके साथ रह सकें। आज हमारा टॉपिक यही होगा, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के संग रहना हमारे लिए एक भली बात है, हमारे लिए एक बरकत की बात है। परमेश्वर हमारे संग है, ये उसका अनुग्रह है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं। आइए मिलकर के आज इस दिन में इस अच्छी बात को सीखें और इस बात में सहमति के साथ परमेश्वर के साथ चलें और उसकी बड़ाई करें। आज हमारी खुशनसीबी है कि इस परिवार में फिर से हमारे साथ भाई आकाश परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर समय होगा कि हम परमेश्वर के अंदर सिताइश करेंगे, बड़ाई करेंगे। आइए दुआ करें और एक साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसके आगे शुक्रगुजारी करें और बहुत दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर के नाम को भय सहित और प्रेम सहित और आदर सहित उसके नाम को धन्य कहें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक बार फिर से आज के इस पवित्र वार में हम कलीसिया के लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ परमेश्वर तेरे पास आ सके और तेरी हम लोग सिताइश करने पाए, तेरी इबादत कर सके, परमेश्वर तेरी बड़ाई कर सकें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा आपकी आराधना करना आपको भाने योग्य ठहरने पाए। खुदा यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ जब आराधना करें, कलाम की बातें करें खुदा यीशु मसीह, तो सब बातों पर आपका अभिषेक हम पर कब्जा कर लेने पाए। परमेश्वर कलीसिया में जितने भी लोग परमेश्वर आज सहमति के साथ आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ जमा है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ आपका आत्मा सब पर कब्जा कर लेने पाए, आप सबके बीच विराजमान हो जाने पाए, आप सबके बीच महिमा पाने पाए और आज की इबादत प्रभु लोगों के बीच में एक बड़े अनुग्रह को दिखाने पाए। परमेश्वर हम ये कह सके कि परमेश्वर अपने लोगों से खुश हुआ और उसने अपनी आराधना पर, अपनी इबादत पर, अपने सिंहासन को और अपनी प्रेजेंस को दिखाया, अपने लोगों के बीच में लेकर के आए ताकि प्रभु के लोग आशीषित होने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं आज की हमारी इबादत करने का सिर्फ एक ही विषय रहने पाए कि आप महिमान्वित होने पाए, आपका नाम महिमा पाने पाए प्रभु और लोग आपके संग और मजबूती के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल सके। परमेश्वर आपके वचन के साथ चल सके और एक अच्छे कमिटमेंट के साथ चल सके परमेश्वर, और इन सब बातों से प्रभु आप अपने लोगों से खुश हो सके और उन्हें बरकत दे सके। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने में सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं और इस आराधना की शुरुआत से लेकर के आखिर तक के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सब बातों में अगुवाई करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते पिता बड़ी दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर के आराधना करें और परमेश्वर के नाम को धन्य के भाई आकाश के साथ। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे कुछ गीतों के द्वारा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान। तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान। सुनाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान। तेरी गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, दबा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, दबा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान।
हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि हमें यीशु मसीह इसलिए नहीं बुला रहा कि आप उसके पास आए, उसे देख ले वो कैसा है और आपको पता लग जाए कि एक और प्रभु है, लेकिन वो इसलिए बुला रहा है ताकि वो आपके संग रह सके, आप उसके संग रह सके और एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ का जीवन हो, मैं और आप अपनी जिंदगी में उस जीवन को जी सके। आइए परमेश्वर की हम तो सिताइश करते हुए उसके कलाम की तरफ चलेंगे और उसकी महिमा करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। आइए मिलकर के दुआ करें और इसी दुआ को करेंगे कि परमेश्वर हम तेरे संग रह सके, ये हमारे लिए भला है। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदा यीशु मसीह, इस समय दुआ करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम का इंतजार करते हैं कि तू आज के दिन में इस पवित्र वार में उनसे बोलेगा और बात करेगा। हम प्रभु इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, हम आपका अधिकार चाहते हैं, सब चीज़ों पर आपका आत्मा कब्जा कर लेने का है। एक ऐसी रूह का मसा आपके लोगों को मिले कि आपका वचन आपकी आत्मा की रीति के लोगों को समझ आए और आत्मा की प्रवीणता के साथ उसे हासिल करा जाए परमेश्वर। और प्रभु हम एक
एक ऐसी आत्मा की अगुवाई में चल सके आपकी सामर्थ्य के साथ प्रभु, ताकि हम कभी आपसे अलग ना हो सके। हम कह सके कि परमेश्वर का आत्मा हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है आपके साथ जीवन जीने के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं जिस तरीके से आपने आराधना में भाई आकाश की मदद करी, प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया में जो लोग आराधना कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर हमारे साथ आराधना करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। नहीं सिर्फ एक ये सेशन रह नहीं पाए कि हम संडे को एक साथ मिलते हैं आराधना कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे परमेश्वर जिंदगी की पहचान हो कि आप हमारे संग रहते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। प्रभु हम बकिया हफ्ते के 6 दिन में परमेश्वर हम आपके साथ जीवन गुजर कर सके, इन्हीं कलाम की शिक्षाओं के आधार पर जो प्रभु आपके खादिम लोग प्रचार करते हैं, जो आपके कलाम ने हमें सिखाई है और जो पवित्र आत्मा की मार्फत हमारी ज़िंदगी में आई है परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इनके साथ हम जीवन जी सके, हमारी विचारधारा इनके साथ जुड़ सके परमेश्वर, हमारे खानदान हमारी ज़िंदगी इसी बात के कारण ब्लेस होने पाए परमेश्वर कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु होने दे हमारी ज़िंदगी कभी भी आपसे अलग ना पाई जाए। प्रभु विश्वास करते हैं कि जो डाली आप में बनी रहती है वो बहुत फलवंत होती है, बहुत फल लेकर के आती है। और इसलिए परमेश्वर हम चाहते हैं हमारा जीवन हमेशा हमेशा आपके साथ गुजर करने पाए। प्रभु चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके हमें छू और आशीषित कर परमेश्वर इस बात के लिए। और इस समय खुदा जब वचन प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर आपकी रूह से हमारी बुद्धि खुल जाने पाए, हमारी आत्मा में एक ऐसी जागरूकता आ जाए परमेश्वर, एक ऐसी सामर्थ्य आ जाए, एक ऐसा अभिषेक हमारी जिंदगी में आ जाए कि आपका वचन 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं और आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी दुआ को सुना। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस समय के लिए, आज की इस पवित्र वार के लिए, पवित्र सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज सबसे पहले मैं हैप्पी बर्थडे बोलना मांगता हूँ भाई प्रदीप को, प्रदीप बाग को। आज उनका जन्मदिन है, खुदा आपको बरकत दे इस जन्मदिन में। और कल मेरी बिटिया का, छोटी बेटी का बर्थडे है, प्रभु उसको भी, उसके भी जीवन को आशीषित करे। और कलीसिया में अगर किसी और का भी बर्थडे है, इस हफ्ते में वेडिंग एनिवर्सरी है, आप हम तक अगर मैसेज पहुंचा देंगे तो हम शायद दुआ कर पाएंगे ऑनलाइन आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं भी पहुंचा पा रहे किन्हीं भी कारणों से, तब भी हम आपको बरकत देते हैं, आपके लिए दुआएं खैर चाहते हैं। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे और किसी भी अच्छी चीज़ से आपको अलग ना रखे, आपको बरकत दे और सब बातों में आशीषित करे। जितनों को खुदा बाप ने नई जिंदगी दी है उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जितनों को खुदा बाप बरकत दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जितनों को खुदा संभाल करके रख रहा है उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं और उनके लिए दुआ करें, इन दिनों कमज़ोर है भाई सिरिल, इन दिनों कमज़ोर है। आपसे दुआओं के लिए रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको छुए और चंगाई दे और अपनी सेहत में बना करके रखें। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की तरफ चलें और उन अच्छी बातों को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आकाश से कि वो पढ़ने में ज़रूर हमारी मदद करें। और मेरे पास एक अच्छा वचन आज आप सब के लिए है और आपकी और हमारी इन बातों से रूहानी तरक्की होगी। और वो वचन आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब है और उसका 5वां अध्याय निकाले और उसके 18वें पद को पढ़े। 18वां पद से लेकर के उसका 21 और 22 पद तक पढ़े। 22 पद तक, 18 अध्याय से लेकर के 22 पद तक पढ़े। जब यह 23वां पद भी पढ़ दीजिएगा, 24वां भी पढ़ दीजिएगा, 18 से लेकर 24 तक लगातार पढ़ दे। भाई आकाश से मैंने निवेदन करा है कि वो पढ़ने में हमारी मदद करें। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। तब हनोक की पैदाइश हुई। हनोक नाम व्यक्ति की पैदाइश येरेद का बेटा था और 162 वर्ष की उम्र में हनोक पैदा हुआ। हाँ, हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। हाँ, वो 800 साल तक अपने बच्चों को सिखाता रहा, बढ़ाता रहा, जैसे वो चाहता था वैसे बड़े बच्चे उसके, वैसे बरकत पाई, वैसा ही सब कुछ सीखा उन्होंने। लेकिन आज यहाँ पर माँ बापों के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छी बात जानने के लिए
हनोक येरेद से 162 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, हनोक पैदा हुआ और 162 वर्ष के बाद 800 साल तक येरेद जिंदा रहा। उसके बेटे बेटियां हुई, हनोक के नाम की चर्चा करी गई है, लेकिन हनोक के अलावा भी उसके और बेटे बेटियां हुई। लेकिन अब जो आगे सीखने वाला सबक है या जानने वाली बात है, जिससे आपको और मुझे बरकत मिलेगी, मुझे बड़ी आशीष मिली इस बात से, मैं आपको पहुंचाना मांग रहा हूँ। 162 साल की उम्र में पैदा हुआ, 800 साल तक येरेद जिंदा रहा और उसके बाद क्या हुआ सुने। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वो मर गया। तब हनोक 65 वर्ष का हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया। हनोक की आयु के विषय में लिखा है, हनोक 65 वर्ष का था तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक खुदा के साथ साथ, उस जमाने में लोगों की उम्र ज्यादा हुआ करती थी और खुदा का शुक्र करते हैं कि उस जमाने में लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा सबक दिया और ये सबक शायद हनोक की जिंदगी और येरेद की जिंदगी हमें देकर के चली गई। येरेद के और भी बेटे बेटियां हुए, लेकिन चर्चा सिर्फ हनोक की पाई जा रही है। और हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक जब 65 साल का था तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया और 300 साल तक हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा। आप सोच करके देखिए, हो सकता है शायद इसने 65 साल की ही उम्र में खुदा को जाना हो सकता है इनका खानदान किस तरीके से रहा हो, किस तरीके से नहीं रहा हो, ये इसकी चर्चा बाइबल में कुछ नहीं लिखी। लेकिन हनोक की जो चर्चा लिखी है वो लिखी है कि वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। उससे पहले की जीवनचर्या के विषय में नहीं लिखा गया। इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगा जैसे हनोक ने 65 साल में परमेश्वर को कुछ अलग तरीके से अनुभव करा। हनोक ने 65 साल की उम्र में जब उसके घर में औलाद पैदा हुई तो उसका अनुभव थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति डिफरेंट था। लिखा है हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, लेकिन जो चर्चा लिखी है कि हनोक 300 साल तक खुदा के साथ साथ रहा। उससे पहले की चर्चा नहीं लिखी कि हनोक खुदा के साथ था या नहीं था। हनोक के पिता के और भी बेटे बेटियां थी, उनकी भी चर्चा नहीं लिखी कि वो खुदा के साथ थे या नहीं थे। उनका भी घर का माहौल के विषय में ऐसा नहीं बताया कि खुदा उनके साथ रहा या वो खुदा के साथ रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशलाइजेशन है इनके परिवार में, कि एक अलग सी बात निकल करके आई है। खुदा ने इनको जब वॉच करा तो देखा इनके पूरे खानदान में एक बेटा ऐसा पैदा हुआ है जिसकी चर्चा बाइबल में करी जा सकती है। एक बेटा एक ऐसा पैदा हुआ है, एक बेटे का जन्म इस तरीके से हुआ है कि जब उसके घर में संतान हुई तो उसने परमेश्वर के साथ एक चलने का निर्णय ले लिया। यानी इसने 65 साल में स्ट्रांगली इस बात का डिसीजन लिया कि उसे खुदा के साथ साथ चलना है। इसका मतलब है उसने गुजरी 65 साल की जिंदगी में खुदा के बड़े अद्भुत तरीके से अनुभवों को हासिल करा था। इसका मतलब यह है कि उसने 65 साल तक की जिंदगी में उसने किस तरीके से उसके बाप को बरकत मिली, उसके खानदान में बरकत मिली, उसके भाइयों में, और उसने अपनी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में और दुनियावी जिंदगी में अंतर देखा। और उसने 65 साल की उम्र के अंदर एक ऐसा स्ट्रांग डिसीजन लिया कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक खुदा के साथ रहेगा। और मैं आपको बताऊं, ये बात खुदा को इतनी अच्छी लगी कि बाकी भाइयों की चर्चा तो नहीं लिखी खुदा के कलाम में, लेकिन लिखा है ये पवित्र शास्त्र जो करीब 1600 वर्षों से अधिक समय में लिखा गया। ये पवित्र शास्त्र जो पवित्र पुस्तकों का संग्रह बताया गया, ये पवित्र शास्त्र जिसके विषय में बाइबल बताती है कि ये सबसे अधिक भाषाओं में लिखा जाने वाला शास्त्र है, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आप सोच करके देखिए, इस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचे गए शास्त्र के अंदर हनोक के निर्णय की चर्चा आ गई। हनोक के परमेश्वर के साथ साथ चलने के निर्णय की चर्चा पवित्र शास्त्र में समा दी गई। उसके और भाइयों की चर्चा तो नहीं लिखी, उसके पिता के खानदान की भी
चर्चा नहीं लिखी, लेकिन खुदा बाप ने हनोक को पसंद करा, खुदा बाप हनोक के संग रहा, खुदा बाप को हनोक का कैरेक्टर अच्छा लगा। आप क्या सोच रहे होंगे, 300 साल अपने आप में सुन करके एक अद्भुत सा नंबर्स है। आप सोच करके देखिए, 300 साल। हमारी रूहानी जिंदगी अभी कुछ ही साल पहले शुरू हुई है, उससे पहले हम मसीह जिंदगी में पैदा जरूर हुए थे, मसीह खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद भी हम ना तो कभी बाइबल के समीप जाते थे, ना कभी हम ऑल्टर के समीप जाते थे। हम चर्च की बिल्डिंगों के सामने से निकल जाते थे, लेकिन बिल्डिंग्स में कभी नहीं एंटर करा करते थे, और खुदा की रूह की बातें तो हमसे बेहद दूर थी। लेकिन उसके बावजूद हमने मसीह परिवारों में रहने के बावजूद भी कई साल के बाद पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हमने से शायद बहुत से मसीहों की यह गवाही होगी कि शायद वो 1 साल चल पाए खुदा के साथ पवित्र आत्मा में, या 10 साल चल पाए, या 15 साल चल पाए। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी मैच्योर होती चली गई, जैसे जैसे जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, जैसे जैसे शरीर की सामर्थ्य कम होती चली गई, वैसे वैसे उनकी रूहानी जिंदगी भी कम होती चली गई। हमारी जिंदगी में सिर्फ 10 और 20 साल के अंदर एक थकान आ जाती है, हम 10 और 20 साल के अंदर सुस्त हो जाते हैं मसीह लाइफ के अंदर। आज शायद बहुत से मसीह परिवार शायद लॉकडाउन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, शायद हो सकता है इंटरनेट के वसीले से ऑनलाइन आराधना में शायद वो फील पैदा ना हो पा रहा हो। मैं आपको बताऊं, फील नेट से पैदा नहीं होता, फील तो रूह के अंदर पैदा होना चाहिए। फील तो आपके माइंड में माइंड सेट होना चाहिए फील के लिए। आप पवित्र आत्मा में अगर मगन रहेंगे तो आप चाहे सकरे मार्ग पे चले तो भी खुदा के साथ रहेंगे, आप चाहे राहों में चले तब भी खुदा में मगन रहेंगे, क्योंकि फील तो पवित्र आत्मा पैदा करता है, फील तो खुदा का कलाम पैदा करता है, फील तो खुदा की रूह का मजा पैदा करता है। और आपको पता है, जिस इंसान के अंदर खुदा बाप एक बार रूहानी तरीके से, जो इंसान खुदा में पैदा हो जाएगा, वो कभी खुदा को छोड़ नहीं पाएगा। आप खुदा पे दोष लगाने वाली कोई एक बात अपनी जिंदगी में बता नहीं सकते। शायद आप खुदा के ऊपर तोहमत कर देने वाली बात एक नहीं बता सकते, उसको निंदित करने वाली एक बात नहीं बता सकते, लेकिन आप जिस दिन से पैदा किए गए हैं, जिस दिन से माँ के गर्भ में रचे गए हैं, उस दिन से लेकर के जब तक आप जीवितों की जमीन पर जिंदा रहते, हजारों लाखों सैकड़ों बातें ऐसी हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ साथ बना रहा है। खुदा बाप को छोड़ने का आपके और मेरी जिंदगी में एक रीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों लाखों लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद, कलाम की अच्छी शिक्षा पाने के बाद, खुदा के रूह के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद भी वो शायद अपनी जिंदगी में खुदा बाप के साथ साथ भी चल पा रहे। और यहाँ पर ये नहीं लिखा वो खुदा के संग रहा या खुदा के साथ रहा, लिखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करा गया है, लिखा है वो खुदा के साथ साथ, यानी मतलब कदम से कदम मिला करके चलता रहा। 300 साल एक बहुत लंबा पीरियड हनोक ने जिंदगी में जिया। उसके भाई लोग उसके पास शायद अच्छे एक्सपीरियंस बांटते होंगे, बहुत कुछ उससे शेयर करते होंगे, उसके घर का माहौल शायद उससे बहुत सी बातें डिस्कशन करता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक निर्णय लिया कि मैं खुदा के ही साथ रहूंगा। अब आप सोच करके देखिए, इसके घर में एक औलाद पैदा हुई है। जब औलाद पैदा हुई है तो बहुत सारे डिप्रेशन आ जाते हैं, कहां से बच्चे का खर्चा पूरा होगा, किस तरीके से हम बच्चा पालेंगे, किस तरीके से। इसको तो अपना बिजनेस स्टेटस ऊपर कर लेना चाहिए था, इसको तो अपनी चिंताएं और थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए थी, इसके तो एफर्ट जिंदगी में और बढ़ जाने चाहिए थे। लेकिन पहचान जो निकल करके आई 300 साल की, वो बिल्कुल अलग थी। पहचान ये थी कि मतुशैले के जन्म के पश्चात खुदा बाप के साथ 300 साल तक चलता रहा, साथ चलता रहा। उसने कभी भी नहीं सोचा, क्या आप सोच रहे इसके पास बैड एक्सपीरियंस नहीं आए होंगे, क्या इसके पास समय खराब नहीं हुआ होगा, क्या इसके पास कोई ऐसी बात नहीं रही होगी जिससे ये आज कह सके कि नहीं आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं आज गीत गाने का मन नहीं कर रहा। क्या इसके पास कोई ऐसा समय नहीं बीता होगा? बहुत कठिन है प्यारो इस बात के लिए कह देना कि हनोक के पास कोई ऐसा समय नहीं आया होगा। जिंदगी में हर एक खुदा के खादिम को आप कलाम में पढ़ के देख लोगे, चाहे वो पौलुस है, सिलास है, पतरस है, अंद्रियास है, मत्ती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है, और खुदा का कोई भी खादिम हो खुदा के कलाम में, उनके पास सबके पास ऐसे समय आए कि उनके पास ढेरों रीजन थे कहने के लिए कि आप खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। आपको पता है ढेरों, और उनसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास यीशु मसीह है। उसने तो बचपन से ही लोगों की बुराइयों को झेलना शुरू कर दिया, उसने तो बचपन से ही ऐसी ऐसी बातों को देखना शुरू कर दिया कि लोग उसके विरोध में बातें करने लगे। उसके पास तो जवानी के ऐसे टाइम में
जब वो पूरी मैच्योरिटी पर था, आपको पता है उसके पास एक अच्छा रीजन था ये कहने के लिए कि आपने मुझे यही कहा है कि मैं आपके साथ चलूं और आपके लोगों के लिए काम करूं। आप तो मुझसे कह रहे हो सूली पर भी आपको मरना पड़ेगा, ये प्याला भी आपको पीना पड़ेगा और ये लोगों की सजा भी, लोगों के पाप आपको झेलने पड़ेंगे। लेकिन तब भी बाइबल में लिखा है वो वध होने वाली भेड़ के समान चुप रहा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। फिलिप्पियों 2 अध्याय में शेयर कर रहा हूँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। आप सोच करके देखिए, ये छोटी छोटी क्षणभंगुर टाइप की परेशानियां आपको खुदा से अलग कर देती हैं। कौन सी परेशानियां? भाई कलीसिया में मेरे को बड़ा दुख पहुंचा, विश्वासियों से मुझे बड़ी ठेस पहुंची, ओहो मेरे को समझ नहीं आया कौन सा खुदा है। खुदा होता तो अपने लोगों को बरकत दे। ये छोटी क्षणभंगुर परेशानियां आपको शायद खुदा से अलग कर देती हैं, रूहानी जिंदगी से अलग लेकर के चली जाती हैं। आप सोच रहे होंगे ना इन दिनों में क्या कारण है कि कलीसिया में पासबानी दिखता रहता है इबादत करता हुआ? क्या कारण है कि लोग अपनी ड्यूटीज को, जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपसे सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, हनोक ने जब निर्णय लिया तो किसी प्रेशर में नहीं लिया, बहुत प्रेशराइज होकर के नहीं लिया कि चलो बाप ने ऊपर डंडा बजा रखा है कि भैया तुम खुदा के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं था। हनोक का ये अपना मैच्योरिटी का डिसीजन था। वो इतना मैच्योर था कि वो अब एक बच्चे का बाप बन चुका था और उसने पूरी परिपक्वता के साथ खुदा के साथ चलने का निर्णय लिया। और आपको पता है कब तक चलता रहा? 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। हम तो कह देने से खुदा के साथ चलते हैं, बच्चे माँ बापों के साथ तब चलते है कि चर्च चलो, है ना। और कई बार हमारे खुद का भी जीवनचर्या इस तरीके से होती है कि जब हमें कहा जाता है कि खुदा आओ मिलकर के दुआ कर ले तो हम दुआ करनी पसंद करते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि बाइबल का एक चैप्टर पढ़ो तब हमारी अपनी आप से कुछ निर्णय नहीं होता। यहाँ हनोक से आपको मुझे सीखने की जरूरत है। हनोक ने बहुत मैच्योरिटी के साथ एक निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा। इसके पास बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे, इसके पास जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, इसके पास बहुत सारी चिंताएं रही होंगी, इसके पास पीढ़ियों का भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि उसके बाप दादों ने क्या करा है, उसकी अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस उसके पास रहा होगा कि मेरे तो सारे भाई मुझसे भी अच्छे, मैं जबरदस्ती भक्ति में संतों की तरह जीवन जी रहा हूँ। लेकिन उसने इन बातों की बगैर चिंता करे हुए खुदा के साथ चलने का निर्णय ले लिया, खुदा के साथ चलने का निर्णय ले लिया। मित्रों, मैं आपको सिर्फ ये बताना मांग रहा हूँ प्यारो कि अगर आपने परमेश्वर का एक्सपीरियंस करा है तो पवित्र आत्मा आपको कभी भी परमेश्वर से अलग होने के लिए कभी आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपको कह ही नहीं सकता आज कलीसिया में मत जाओ, पवित्र आत्मा आपकी कह ही नहीं सकता इस बात के लिए कि आप कलाम ना पढ़ो, पवित्र आत्मा आपको कहेगा ही नहीं कि आप दुआ ना करो। पवित्र आत्मा ये कोई और ही आत्मा है, और अगर और आत्मा है तो ये दुष्ट आत्मा है, या फिर ये मनुष्य का आत्मा है जो उसको अपने अधीन कर लेता है, जो उसको अपने चलाए चलता है। और इब्लीस अक्सर मनुष्य की आत्मा पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र करता रहता है। और जो कुछ आपको खुदा से अलग ले जा रहा है, मैं आपको ये कहना मांग रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा जब किसी पर उतरता है तो वो हनोक की तरह उतरता है कि हनोक ये निर्णय ले सके कि उसे 300 साल तक खुदा के, जब तक जीवितों की जमीन पर जिंदा रहेगा वो खुदा के साथ साथ चलता रहेगा। अगर आपका घर खुदा का घर है तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा और बड़ी मैच्योरिटी के साथ लेना पड़ेगा, किसी की सहमति का। आपको पता है मेरे पास कई ऐसे एक्सपीरियंस रहे गुजरे 89 में मैंने यीशु मसीह को जाना, आज 2020 में आपके साथ आराधना कर रहा हूँ और मैंने ढेरों लोगों को एक दूसरे का हाथ थाम के खुदा के साथ चलते हुए देखा है कि अगर वो चर्च नहीं गया तो हम भी चर्च नहीं गए, क्योंकि हमारे घर में दुआ नहीं करी जाती इसलिए हम भी दुआ नहीं करते, हम दुआ ही नहीं कर पाते। क्या करें, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है ना। ये सब चीजें आपकी जिंदगी में ढेरों मरतबा आपकी विटनेस बनकर के आपकी गवाही देती हैं और शायद ये सब बातें आपको खुदा से अलग ले जा पा रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं क्या हनोक के पास ऐसा कुछ भी बहुत नहीं रहा होगा? उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, उसकी जिंदगी बहुत बड़ी थी, उसके पास जिम्मेदारियां बहुत थी, वो एक बड़े खानदान में पैदा हुआ था जहाँ पर और बहन भाई थे। क्या उसकी जिंदगी उसने कैसे निर्णय ले लिया इस बात के लिए कि वो खुदा के साथ साथ चलेगा? ये उसका ओन डिसीजन था, अपने आप का ये निर्णय था कि वो खुदा के साथ साथ चलेगा। और मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, खुदा के साथ चलना ये ऑप्शन नहीं है कि चलो आज खुदा की इबादत कर लेते हैं, चलो कुछ नहीं कर रहे तो खुदा के आगे सरनगू हो जाए। ये ऑप्शन नहीं है, ये तो एक डिसीजन है, ये तो आपका एक निर्णय है।
जो हनोक ने आपको और मुझे सिखाया कि उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि जब तक वो जीवितों की जमीन पर जिंदा रहेगा वो अपने खुदा के साथ साथ रहेगा। मैं आज आपको बताऊं, एक दिन मूसा मर गया और उसका जो टहलुआ था उसके साथ जो रहता था उसका नाम था यहोशू, और यहोशू बहुत जवानी के आलम में, लड़कपन के आलम में एज पर खुदा बाप की खिदमत में आ गया। खुदा ने उसको मूसा की जगह ठहरा दिया। तो प्रेरितों ने एक बात यहोशू से कही और यहोशू से कहने लगे, जब आप यहोशू की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, शुरू के पहले दूसरे तीसरे अध्याय में ये बात समझ आ जाएगी कि बड़े लोगों ने उससे आकर के कहा, कहने लगा जैसे मूसा खुदा के साथ रहा या जैसे खुदा मूसा के संग रहा, अगर तेरे संग भी हमें ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो हम तेरे संग रहेंगे। इसका मतलब है वो कहना ही चाह रहे थे कि अगर खुदा तेरे संग रहा तो हम तेरे संग रहेंगे। इसका मतलब है इनडायरेक्टली वे में मतलब ये था कि खुदा तेरे संग रहे और तू खुदा के साथ रहे। अगर ये दोनों पढ़ने हमारे को तुझ में दिखाई देंगे तो हम तेरे साथ रहेंगे। आपको पता है जब आप खुदा के साथ रहते हैं तो लोगों का फेवर आपके पास अपने आप आ जाता है कि लोग आपके साथ चल सके, क्योंकि दुनिया में लोगों के पास सलाहकारों की कमी नहीं है, दुनिया में लोगों के पास पैसों वालों की कमी नहीं है, दुनिया में लोगों के पास ताकतवर लोगों की कमी नहीं है। दुनिया में अगर कमी है तो किसी ऐसे इंसान की जो खुदा के साथ रहता हो और वो उनके बीच में आ जाए ताकि खुदा की बरकत उनके बीच में आ जाए। आपको पता है खुदा बाप ने अपने कलाम में यहेजकेल की किताब में एक वायदा करा। उसने कहा, गर्ची मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो। नाका मतलब एक ऐसा बॉर्डर जहां पर वो खड़ा हो जाए, स्टैंड करे और नाके में खड़ा हो और बाड़े को सुधारे, मतलब बाउंड्रीज को ठीक करे। और कहने लगा अगर मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो और बाड़े को सुधारे तो मैं पूरा देश बचा दूंगा। इसका मतलब है पूरी दुनिया में लोगों को हर जगह कोई ना कोई उनकी सहूलियत के मुताबिक मिल सकता है, लेकिन किसी ऐसे जन की आवश्यकता है जो खुदा के साथ मिल करके निर्णय ले कि मैं नाकों में खड़ा हूंगा और मैं बाड़ों को सुधारूंगा ताकि देश बच जाए। हालेलुया। हनोक ने अपने पूरे खानदान को ब्लेस करा है। हनोक हमारी जिंदगी के लिए एक अच्छा अनुभव रहा है, एक अच्छी गवाही रही है। और जब मैं हनोक के कैरेक्टर को दूसरे हफ्ते में रीड कर रहा था, मुझे ये बात इतनी ब्लेस कर रही थी, हालांकि सालों साल पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन मुझे बात अच्छी लगने लगी कि खुदा बाप ने हनोक की गवाही ना सिर्फ उत्पत्ति के इसी चैप्टर में थोड़े से 18 से लेकर 24 पद तक लिखी पड़ी है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इब्रानियों की पुस्तक जो बहुत पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा और विश्वास के मजबूत लोगों के कारण लिखी गई, तो लिखा है कि इब्रानियों तक में इसकी चर्चा करी गई कि हनोक ने खुदा को खुश कर दिया। खुदा को खुश करने वाला शख्स बना रहा। ये आपको पता है जब आप खुदा के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो खुदा आपसे खुश हो जाता है। जब आप अपनी पस्ती में खुदा के साथ चलते हैं खुदा आपसे खुश रहता है। जब आप अपनी खुशी में खुदा के साथ चलते हैं खुदा आपसे खुश रहता है। जब आप अपने जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव में खुदा के साथ बने रहते हैं खुदा इससे खुश रहता है, क्योंकि खुदा बाप ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि तुमने जिंदगी में जो कुछ करना है वो तुम खुदा से अलग रह के नहीं कर सकते। ना यकीन हो तो पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके शायद तीसरे 15 अध्याय को 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें लिखा है तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप कहीं पर सक्सेस होना मांगते हैं, कहीं स्टैब्लिश होना मांगते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आपको खुदा के संग की जरूरत होगी, क्योंकि एक खुदा ही है जो निर्जल देश में से नदियां बहा सकता है। एक खुदा ही है जो 4 दिन के लाजर को कब्र से बाहर आने की ताकत दे सकता है। एक खुदा ही है जो बरसात के अंत में भी बारिश कर सकता है। एक खुदा ही है जो सब तरीके के आश्चर्य कर सकता है। और हनोक ने एक इतना अच्छा निर्णय लिया। वो हनोक खुदा को इतने अच्छे तरीके से समझ गया था, ये खुदा ही है जो मुझे बरकत दे सकता है, ये खुदा ही है जो मेरे खानदान को बरकत दे सकता है, एक परमेश्वर ही है जो मुझे ब्लेस कर सकता है। आपको पता है आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा। इन दिनों आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे पैसे वाले लोग अपने पैसे के कारण बच नहीं पा रहे। आपकी सेहत भी आपको नहीं बचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इन दिनों अच्छा एक्सपीरियंस करा है। ये लॉकडाउन हमारे लिए एक डिफरेंट तरीके का अनुभव हम लेकर के गुजर रहे हैं, और ये हमारे को सिखा रहा है कि ना तो पैसा साथ देता है, ना सेहत साथ देती है, ना लोग साथ देते हैं, ना सोर्सेस साथ देते हैं। अगर कोई आपको जिंदगी दे सकता है, अगर कोई आपको बरकत दे सकता है, अगर कोई आपको ब्लेस कर सकता है, अगर कोई आपको बचा सकता है, तो आसमान का स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हनोक का एक अच्छा निर्णय था। हनोक समझ गया था कि अगर मुझे जिंदगी में आशीषित होना है तो मुझे खुदा के साथ रहना पड़ेगा। आपको भी ये बात समझ आनी चाहिए, मुझे भी ये बात समझ आनी चाहिए
कि खुदा ऑप्शन नहीं है कि हम जब हमारा दिल कर रहा है तब हम इबादत कर रहे हैं, जब हमारा मूड सही है। कई लोगों का मूड होता है आराधना करने का, खुदा आपके मूड पर आधारित नहीं है ना। कई लोगों के पास ये कि भाई आज क्या कहते हैं, पैसा नहीं था जेब में, कन्वेंस नहीं थी। आज बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास आराधना के लिए मना करने। और आपको पता है आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक्य रहते हैं जब आपके पास बहुत सारी सहूलियतें नहीं होती, लेकिन तब भी वो आप काम करते हैं, तब भी करते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर तो स्वर्ग पर रहता है, हम जमीन पे रहते हैं, जमीन के हालात हमारे साथ रहते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को ही शायद कई बार अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीजों में और बड़ी से बड़ी चीजों में कई बार सेकेंडरी देते हैं। हम जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो आपको पता है सबसे पहले तुरंत एकदम गोदी में उठा करके भागते हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर कोई मर भी रहा हो, आखिरी सांसें भी गिन रहा हो, तो तुरंत पहले हाथ पकड़ के उसके लिए दुआ कर दो, 1 मिनट दुआ कर दो। और सेकंड ऑप्शन डॉक्टर के पास होना चाहिए कि तुरंत लेके भागा जाए। लेकिन हम क्योंकि इंसान है, इंसान की सोच है, इंसान का तरीका है, और जिंदगी के अनुभवों ने हमारे को आसपास के रहने वाले लोगों से हमने आडंबर सा कुछ हो जाए तो एकदम से उठो और भागो, बचो। बचने का तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूँ, बचने का तरीका क्या है, हनोक से सीखिए। हनोक ने एक निर्णय लिया जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव में, खुदा उससे खुश हो गया। हनोक ने निर्णय लिया कि वो जब तक जिएगा तब तक खुदा के साथ साथ रहे। आपके और मेरे भी निर्णय ऐसे होने चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना होता रहे, कुछ भी का मतलब कुछ भी। पौलुस कहने लगा, इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है कि आओ हम हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली बात को दूर करके, हर एक उस पाप को दूर करके जो रोकने वाली है और रोकने वाला है और उलझाने वाला है, उनको दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ते चले। यानी बहुत अपने आप को सहमत करते हुए, बहुत समझदारी के साथ, बहुत अपने आप को समझाते हुए रूहानी जिंदगी की दौड़ की बात कर रहा था ये, रूहानी जिंदगी की दौड़ की बात कर रहा था ये। और बहुत अनुभवी व्यक्ति था, इसने जिंदगी के अंदर बहुत ज्ञानवान व्यक्ति था, बहुत मजबूत व्यक्ति था हर एक एंगल से। आपको पता है इसने हमें सबक दिया कि अगर इस दौड़ में, रूहानी जिंदगी की दौड़ में दौड़ना है तो एक काम करना, हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली बात को दूर करके दौड़ते चले जाना, धीरज के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, बहुत आराम से खुदा के साथ चलना, बनिस्बत इसके कि आप निर्णय ले लो, अरे अब नहीं हो पा रहा। आपको पता है बाइबल में लिखा है अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आने वाले दिनों में एक टॉपिक, एक सीरीज चलाएंगे, प्रेम और आदर, और आपको बताना मांगेंगे कौन सी चीज सबसे अधिक जरूरी है। और आज आपको इस बात पे बताना मांग रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रेम है अंत के दिनों में बहुत ठंडा पड़ जाएगा। क्यों ठंडा? किन लोगों का ठंडा पड़ जाएगा? जिन्होंने स्ट्रांगली खुदा के साथ चलने का निर्णय नहीं लिया, जिन्होंने ठाना नहीं होगा कि हम जब तक जिएंगे खुदा के साथ रहेंगे, किसी भी हाल में क्यों ना रहेंगे खुदा के साथ रहेंगे। जैसे ही आप स्ट्रांगली डिसीजन ले लेते हो, खुदा आपसे खुश रहता है। और मैं आज उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जो 10 साल में खुदा, आपको पता है मेरे पास जिंदगी में ऐसे लोग आए हैं जिनके पास 10 पासबान है, 10 उनके पास चर्चेज हैं, 25 उनके पास बाइबलें होंगी, और 165 जितनी आयु में हनोक का जन्म हुआ, इतनी सारे उनके पास गवाहियां होंगी, सैकड़ों गवाहियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 10 चर्च बदल चुके हैं, 10 पासबान बदल चुके हैं। जिंदगी में कभी खुदा के साथ नजर आते हैं, कभी खुदा के साथ नहीं नजर आते। और ऐसे भी लोग जिनको सेवकाई करते हुए बहुत समय बीत चुका, वो भी कई बार सेवकाई से अलग नजर आते हैं। क्या कारण क्या है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है खुदा के साथ चलने का। खुदा से एक ऐसी वार्तालाप नहीं है जिसमें परमेश्वर उनकी सहायता कर सके अपने साथ चलने के लिए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इन बातों पर कभी गंभीर विचार नहीं करा कि परमेश्वर के साथ चलना एक्चुअल में कहते किससे है। क्या बाइबल की बहुत सी बातें सीख लेने को परमेश्वर के साथ चलना कहते? नहीं। क्या बहुत सारे चर्च बदलने को परमेश्वर के साथ चलना कहते? नहीं। क्या आपके बहुत सारा ब्लेस हो जाने को परमेश्वर के साथ चलना कहते? नहीं। परमेश्वर के साथ चलने का तो निर्णय जो है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपको एक इंसान के विषय में लेकर के चलूं, बड़ी जल्दी से लेकर के चलूंगा, लूका रचित सुसमाचार के अध्याय में निकाले, और एक व्यक्ति से मिलाऊंगा जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय निकाले और इसके 25वें पद को पढ़े। लूका
लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 25वां पद जल्दी से पढ़ दे आकाश भाई। यरूशलेम में हाँ शमौन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी, वो रास्तबाज था, सुनिएगा, वो रास्तबाज था और भक्त भी था, वर्शिपर था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। किस चीज की बाट जो रहा था? इस्राएल की शांति की। बहुत सब चीजें सेट हो जाए इस बात के इंतजार में था, है ना। और आगे पढ़े। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा उसके संग था और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट करा था कि जब तक वो मसीह को ना देख लेगा तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। ये था कौन? ये रास्तबाज आदमी था, ये भक्त आदमी था, वर्शिपर आदमी था। ये कर क्या रहा था? ये इजराइल में अभी तक कुछ शांति नहीं थी, इजराइल में सब कुछ सेट नहीं था। खुदा की कौम के अंदर, खुदा के लोगों के बीच में सब जगह शांति, सब जगह बहुत से लोग बेचैनी में और टेंशन में जीवन जी रहे थे। और ये इकलौता शख्स था जिसने इस बात का निर्णय लिया कि खुदा एक दिन तो अपने लोगों को बरकत देगा, खुदा एक दिन तो सब चीजें स्थिर कर देगा। तो पवित्र आत्मा ने इसके इंतजार पर इतनी बरकत दी कि इससे प्रॉमिस करा कि जब तक तू नजात दहिंदा को यानी खुदावन यीशु मसीह को देख न लेगा तब तक तू मृत्यु को भी ना देखेगा। हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, जैसे ही आप इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि हम तो खुदा के आश्चर्य कर्मों की तरफ निगाह लगा करके रखेंगे अपनी जिंदगी को, चाहे दुनिया में कुछ भी चीजें क्यों ना हो रही हो, हम सिर्फ खुदा के कामों की तरफ रहेंगे, खुदा की आत्मा के साथ बने रहेंगे, खुदा के एक साथ बने रहेंगे, वैसे ही खुदा बाप आपको अलग सी सामर्थ से अभिषेक कर देता है। और इस सामर्थ से अभिषेक कर देता है कि खुदा आपको कहता है कि मैं तुम्हें नजात दिखाऊंगा, नजात दहिंदा दिखा दूंगा। और आपको पता है इस हनोक ने भी खुदा के साथ चलने का निर्णय लिया, इसने खुदा की नजात को देखा। आप भी जब कई बार ये निर्णय ले लेते हैं खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा बाप आपको अपनी नजात दिखा देता है। और इसलिए आपको कहना मांग रहा हूँ, ये क्षणभंगुर चीजों के कारण अपने आप को रूहानी जिंदगी से डिस्ट्रैक्ट कर लेना, ये खुदा की जिंदगी नहीं है। ये तो आपको चलती रहेंगी क्योंकि आप शरीर में पैदा किए गए। यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल खुली बात कही। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में रहते हो और संसार में तो दुख और क्लेश होता है, इसलिए ढांढस बांधो इस बात से कि मैंने संसार को जीत लिया। अब तुम सोच लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, जीतने वाले के संग रहना है कि हारने वाले के संग रहना है। और यीशु मसीह विक्टोरियस है, ये आपका खुद का निर्णय होना चाहिए कि मैं जब तक जीऊंगा खुदा के साथ रहूंगा और खुदा ही मुझे फतेयाब करेगा, खुदा ही मुझे विजयी बनाएगा, खुदा ही मुझे बरकत देगा। और हनोक ने एक अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, 65 साल की उम्र में बहुत मैच्योरिटी के साथ एक ऐसा डिसीजन लिया जब इसके घर में बहुत खुशी मनाई गई है, जब इसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जब इसके घर में चिंताओं के, जिम्मेदारियों के विषय और बढ़ चुके हैं, तब इसने जाकर के अपने परिवार के साथ एक निर्णय लिया और कमरे में चला गया और इसने कहा जब तक जीऊंगा खुदा के साथ रहूंगा। और लिखा है 300 साल तक हनोक खुदा के संग रहा, साथ ही साथ रहा। आपका और मेरा निर्णय भी इसी तरीके का होना चाहिए। हमें कई बार फंक्शनली खुदा बाप के साथ रहना अच्छा लगता है, हमें कई बार बहुत रिचली खुदा बाप के साथ रहना अच्छा लगता है, हमें कई बार खुदा बाप के साथ सब चीजों में जब सेट हो जाते हैं तब खुदा के संग रहना अच्छा लगता है। आपको पता है, मैं सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, ब्लेसिंग को देख करके खुदा बाप के साथ मत रहिए, अपनी धार्मिकता को देख करके खुदा बाप के साथ मत रहिए, बाइबल के बहुत ज्ञान के साथ खुदा बाप के साथ मत रहिए, क्योंकि ऐसे ढेरों लोग हैं जो जिनके पास ये सब चीजें हैं लेकिन तब भी वो खुदा के साथ नहीं रहते। और इसलिए मैं कहना मांग रहा हूँ, ऐसे भी ढेरों लोग आपके साथ आपके सामने आए होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के साथ साथ बने हुए हैं। हाँ, एक कुबड़ी औरत के विषय में चर्चा है कि वो डेवड़ी पर खुदा के, अरे तुम तो वैसे ही कुबड़ी हो, तुम्हारे तो शरीर में ताकत नहीं है, तुम कैसे डेवड़ी तक जाओगे। उस जमाने में खुदा का मंदिर ऊंचे स्थान पे हुआ करता था, लोग पहले जीना चढ़ के जाया करते थे, ऊंचाइयों पर जाया करते थे। तुम तो कुबड़ी हो, तुम कैसे डेवड़ी तक जाओगी। कहने लगी मैं डेवड़ी तक जाऊंगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी खुदा के घर में, खुदा की डेवड़ी पर। दाऊद कहने लगा कि बाहर के 1000 दिनों से उसकी डेवड़ी का एक दिन उसके साथ रहना मजेदार है। इसका मतलब है उसे बाहर के दिनों का भी एक्सपीरियंस था, खुदा के दिनों का भी एक्सपीरियंस था और खुदा बाप के संग रहना उनके लिए भला था। ये कुबड़ी औरत की जिंदगी में मिरेकल्स हो गया। इंतजार करते करते खुदा की डेवड़ी के संग रह करके, खुदा के ऑल्टर के संग रह के, खुदा के
मंदिर के संग रह करके इस कुबड़ी औरत की कमर सीधी हो गई। आपकी जिंदगी में भी आश्चर्य कर्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी भी खुदा के द्वारा ब्लेस हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बाइबल का बहुत ज्ञान हो, आप पवित्र आत्मा से भर के भी आप खुदा की आत्मिक रूहानी जिंदगी को मजा ले सकते हैं, उसके संग रह सकते हैं। हनोक के विषय में ये तो नहीं लिखा कि वो प्रचारक था, हनोक के विषय में ये तो नहीं लिखा कि उसने बहुत सारे मिरेकल्स करे, हनोक के विषय में ये तो नहीं लिखा उसने कब बपतिस्मा लिया, हनोक के विषय में ये तो नहीं लिखा कि कब उसने टाइथ दी, कब उसने टाइथ नहीं दी, हनोक के विषय में ये तो नहीं लिखा कि मंदिर के कितने पुर्नियों के संग वो बैठा करता था। लेकिन हनोक के विषय में एक जो स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी आपको मुझे सबक देती है कि वो 300 साल तक रहा। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की रही, लेकिन वो 365 साल यानी 300 साल खुदा के साथ रहा। मेरी और आपकी जिंदगी तो बहुत हनोक से कम है, शायद उसका एक ही हिस्सा हमारी जिंदगी में जुड़ा होगा। बाइबल में लिखा है 70 साल और अगर बढ़ रहे तो 80 साल, है ना। कुछ लोग 100 साल भी जीते। तो एक 100 साल का निर्णय मेरी और आपकी जिंदगी को लेने की जरूरत है कि हम जब तक जिएंगे खुदा के साथ रहेंगे। कुछ लोग लॉकडाउन के बाद खुदा के साथ होंगे कि जैसे चर्च शुरू हो जाएगा वैसे सेलिब्रेशन के लिए खुदा के साथ आएंगे, फिर पता नहीं वो रेगुलर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, है ना। मैं आज आपको एक क्लिक कर रहा हूँ आपके दिमाग पर कि आपको जरा सा झुंझोर ना मांग रहा हूँ इस बात के लिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि ऑनलाइन इबादत करें या गैदर होके वर्शिप करें। आप खुदा के संग ही रहेंगे, घटी में रहेंगे या भरपूरी में रहेंगे, आप खुदा के संग रहेंगे। आपको जब कोई आपको चेक करेगा तो आपको परमेश्वर से अलग कभी ना देख पाएगा। आपको पता है जब मैं आपके साथ आराधना करूं, मेरे सामने इस समय चर्च नहीं बैठा, लेकिन मुझे पता है ऑनलाइन बहुत सारे लोग आराधना कर रहे होंगे। शायद मोबाइल आपके हाथ में होगा, आप अकेले होगा, आपके पास कोई वर्शिपर नहीं होगा, लेकिन आपका एक यही डेडिकेशन जो होता है वो पिता को भाता है। ये जो आपका निर्णय होता है ये पिता को भाता है। और परमेश्वर रूहानी जिंदगी में एक ऐसे निर्णय आपसे चाहता है कि आप एक ऐसा निर्णय ले सकें कि आप खुदा के संग रहें। एक जल्दी से आयत और पढ़ के जल्दी से बताऊंगा। भजन संहिता 73 अध्याय निकाले और भजन संहिता का 73 अध्याय आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा इस आयत को सुनने में। लिखा है 28वां पद पढ़ दें, भजन संहिता 73 अध्याय और उसका 28वां पद आप अपनी बुक्स में जरूर बाद में पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर के समीप कहने लगा, दाऊद कहने लगा परंतु परमेश्वर के आसाफ का ये भजन है। और यहाँ पर आसाफ का भजन हमारे को शिक्षित कर रहा है और शिक्षित करके कह रहा है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ध्यान रखिएगा, ये आसाफ ने गीत गाया है, ये आसाफ ने भजन लिखा है। बाइबल में सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे हैं, कुछ भजन कुछ औरों ने भी लिखे हैं और ये आसाफ का भजन है। आसाफ एक गीत को गा करके आसाफ एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। और सुनिए शेयर क्या कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ये बहुत ही अच्छा है कि मैं खुदा के साथ अपनी जिंदगी को जी सकूं। हाँ, और आगे पढ़े। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान यानी मतलब जिंदगी की पनाह मान लिया है, हाँ, पनागाह मान लिया है, जिससे मैं तेरे कामों का वर्णन कर सकूं। आपको पता है ढेरों ऐसे लोग होंगे जो कभी चर्च नहीं जाते और साल में 4 बार या 6 बार चर्च जाते हैं, लेकिन आप उनसे जिंदगी के किसी बस स्टैंड पे मिल लीजिए, उनसे गलियों में मिल लीजिए, उनसे कहीं पर किसी मुकाम पर मिल लीजिए, वो कहें भैया खुदा का बस खुदा हमारे साथ, भैया हम तो खुदा की शुक्रगुजारी करते, भैया खुदा ने हमारे को बहुत कुछ दिया, भैया खुदा। ऐसा लगता है कि बिना खुदा को शरण स्थान बनाए भी खुदा ब्लेस करता है ना। और ये जो आपकी टेस्टमनी है, ढेरों लोगों की टेस्टमनी अगर ऐसे लोगों की है तो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ ये आपकी बैड टेस्टमनी है, गुड टेस्टमनी नहीं है। क्योंकि आप उसके कामों का वर्णन तब करने पाते हैं जब आप उसको अपनी पानागाह बना लेते कि मैं उसी के अंदर रहूंगा, मैं उसी के अंदर जीऊंगा। यीशु मसीह ने कहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है वैसे मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ, लेकिन तुमने ना चाहा। इसका मतलब है खुदा यीशु मसीह बहुतों की पनागाह बन के रहना मांगता है, बहुतों को अपने अंदर छुपा हुआ रखना मांगता है। लेकिन बहुत से लोग, और कह किससे रहा था, यरूशलेम से चर्चा करके कह रहा था। यरूशलेम मतलब खुदा का घर, खुदा के घर में खुदा के लोग जाते हैं और उनसे कह रहा था ये यरूशलेम मैंने तेरे लिए कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है वैसे मैं तुझे छुपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा। मैं समझ नहीं पाया उस आज तक टेस्टमनी को, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी दुआ करते हुए नजर नहीं आते, कभी चर्च जाते हुए नजर नहीं आते, कभी खुदा की
वो दुनियावी लोगों के साथ दुनियावी तरीके से रहते हैं, लेकिन उनकी टेस्टमनी है कि खुदा का हाथ उनके साथ बना हुआ है, खुदा उनके साथ। कई बार ऐसा लगता है कि शायद कहीं हम तो गलत नहीं है, ये सही है। और बाइबल कहने लगी, आसाफ हमें सबक देने लगा, कहने लगा परमेश्वर के समीप का तरीका बता रहा है कि परमेश्वर के समीप रहना हमारे लिए भला है। और कहने लगा मैं समीप कैसे रहता हूँ कि मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, पनागाह बना लिया, मैं उसकी पनाह में रहता हूँ। और कहने लगा तब मैं उसकी चर्चा करता हूँ, तब मैं उसके कामों का वर्णन करता हूँ कि कल मैं बीमार हो गया था, खुदा ने मुझे छुआ, मुझे देखा और चंगा कर दिया। कल मेरे पास एकदम घटी आ गई थी और खुदा ने मेरी चिंता करी और मेरी घटी को दूर कर दिया। मैं बहुत टेंशन में निकला था, लेकिन दुआ करके निकला था और जा ही रहा था कि मेरी जिंदगी में मिरेकल्स हो गया। ये टेस्टमनी आपकी तब आती है जब खुदा आपकी पानागाह बना रहता है, जब आपका शरण स्थान बना रहता है, वरना आपके पास टेस्टमनी कोई हो ही नहीं सकती। आप ये जरूर कह सकते हैं मैंने एक अमीर आदमी से मुलाकात करी, उसने मेरी धन से सपोर्ट कर दी। आप ये जरूर कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते खुदा ने आपकी मदद करी। खुदा तो आपकी मदद तब करेगा और आप अपनी गवाही तब देख पाएंगे और कह पाएंगे जब आपने खुदा को अपनी पानागाह बना रखा हो, अपना सेवियर बना रखा हो, अपनी ढाल बना रखी हो, अब आप उसके शरण स्थान आपने बना रखा होगा, तब खुदा आपके मुंह से विटनेस बनाएगा, आपकी गवाही पैदा करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आसाफ एक सबक देकर के कहने लगा खुदा के समीप रहना मेरे लिए भला है और मैंने उसको अपना शरण स्थान माना है, इसलिए मैं उसके कामों का वर्णन करने पाऊंगा। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। एक मैं जल्दी से आयत निकाल करके इब्रानियों की किताब निकाल लें और उसका 11वां अध्याय निकाले, 5वां पद पढ़े। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और 5वां। हाँ, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे, कि वो मृत्यु को ना देखे और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया था। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना देखे और उसका पता भी नहीं चला, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। आगे वाली आयत पढ़े, आगे वाली लाइन। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही निकली, दी गई थी कि उसने परमेश्वर को, कि उसने खुदा को प्रसन्न किया है। हालेलुया। इसका मतलब है 300 साल तक कैसे चला खुदा के साथ? बाय फेथ, विद फेथ खुदा के साथ चला। विश्वास से उसने 65 साल की उम्र में जब उसके घर में औलाद आ गई, तब उसका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, 300 साल तक जिंदा रहा और खुदा के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब है उसने कुछ खुदा के ऐसे कामों को देख लिया था कि वो खुदा के पास एक विश्वास से जिंदगी जी रहा था कि मेरा खुदा आश्चर्य कर्म करता है, मेरा खुदा बहुत बरकत देता है, मेरा खुदा हर हाल में संभाल लेता है, मेरा खुदा ही इकलौता खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। ये उसने सब बातें ईमान से, हनोक से खुदा ने कभी बातें नहीं करी थी, हनोक की बातों की चर्चा नहीं लिखी, लेकिन लिखा है उसने खुदा पर ईमान कर लिया था और हनोक ईमान के साथ खुदा के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा। और लिखा है हनोक इस उठा लिया गया, उसने मृत्यु को भी नहीं देखा और उसके विषय में लोगों ने गवाही दी कि इसने खुदा को खुश करा। जब आप तो आपकी गवाही दी जाती है कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे रहा है, खुदा आपको उठा रहा है, खुदा आपके साथ रहेगा। और मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ कि आप हनोक की जिंदगी से एक निर्णय लेना सीख सकते हैं। चर्च इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। हमारे पास ये स्पिरिचुअल टेस्टिमनीज, विटनेस जो है ये ऑप्शनल नहीं कि जब कभी भीड़ देखी। मैं कई लोगों से ऐसा मिल चुका हूँ जो ये कहते हैं कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो हमारा अभिषेक बढ़ जाता है। नहीं, आप अकेले रहें या बहुत से लोगों के साथ रहें, लोग आपके अभिषेक को, आपके मिरेकल्स को, आपकी बहुत अद्भुत जिंदगी को देखने से ज्यादा ये देखना पसंद करते हैं। और आपके खुद के लिए आपको देखना आना चाहिए कि आप खुदा के साथ हैं कि नहीं। और जब आप खुदा के साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी में ढेरों मिरेकल्स होते हैं। घटी तो आपके पास कभी भी आ सकती है, बीमारी कभी भी आ सकती है, लेकिन आप इन सब चीजों पर पार कर जाएंगे। आप इन सब चीजों को, आप इस सकरे मार्ग को, आप इस कठिन रास्ते को आराम से तय कर जाएंगे। लेकिन फर्क ये है, तब आराम से कर पाएंगे जब आपके साथ खुदा रहेगा या खुदा के साथ आप रहेंगे। हनोक, तुम इसलिए उठा लिए गए, लोगों ने तुम्हारी विटनेस दी, गवाही निकल करके आई कि तुमने खुदा को खुश कर दिया। खुदा के संग रहने वाले लोग खुदा को खुश करते हैं। विश्वास से खुदा को खुश करा जाता है, खुदा के संग रह के खुदा को खुश करा जाता है। जब आप खुदा के साथ
विश्वास से रहते हैं, उसको खुदा मान करके रहते हैं, आप रूहानी जिंदगी में खुश रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सब काम करना शुरू कर देते हैं। बाइबल आप पढ़ने लग जाएंगे, चर्च आप जाने लग जाएंगे, बपतिस्मा आप ले लेंगे, दही की आप देने लग जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा के साथ ही नहीं रहेंगे तो आप बपतिस्मे में भी कंफ्यूज रहेंगे, दही की में भी कंफ्यूज रहेंगे, बाइबल भी कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, दुआ भी कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, आप कभी खुदा की गवाही देंगे कभी नहीं देंगे। कभी आपकी जिंदगी में 24 घंटे रहते हैं, 365 साल के दिन रहते हैं, 52 संडे रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि हर पल पल में खुदा का काम होता है, क्योंकि आप तो सालों साल में एक गवाही निकाल करके लाते हैं। ये तभी होने पाता है जब आप खुदा के संग रहते हैं, तो आप पल पल में खुदा की चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, गवाही को एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी को एक्सपीरियंस करते हैं, कलाम कभी भी उठा करके पढ़ लेते हैं। आप संडे का इंतजार नहीं करते, आप अपनी कमा करके हिस्सा लेकर के आते हैं तो अपनी दही की दे देते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने दही की नहीं दी, और हम चाहते हैं कि दही की आप दबाव में ना दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब अगर आप कमा रहे हैं, आपको पता है कि खुदा का दिया वरदान है, तो आप जरूर ये 50,000 रुपए की दही की 5,000 लाएंगे तो आपको प्राउड फील होता है कि मैं 5,000 रुपए की दही की दे रहा हूँ। नहीं, अगर आपने 5,000 भी कमाए तब भी 500 रुपए, क्योंकि वो खुदा का हिस्सा है। लेकिन ये सब बातें आपकी जिंदगी में तब आती हैं, आपकी घटी टेस्ट मनी नहीं बनती, आपकी ये टेस्ट मनी बनती है कि आप खुदा के साथ हैं। और इसलिए बरकत की मुझे जरूरत है, खुदा की आश्चर्य कर्मों की मुझे जरूरत है। मैं चाहता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में मिरेकल करता रहे, इसलिए मुझे जरूरत है कि मैं अपनी बीमारी में सबसे पहले खुदा के ऊपर ईमान करके रहूं, खुदा के साथ रहूं। मैं अपनी कमाई में सबसे पहला हिस्सा खुदा के लिए निकाल करके दूं। मैं अपनी जिंदगी में सब कामों के साथ साथ अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को खुदा के साथ रहना सिखाऊं, खुदा के कलाम के साथ। हनोक, तुमने हमें सबक अच्छा दिया है। हनोक, तुम्हारे लिए आज भी हजारों वर्ष बाद भी हम तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम एक अच्छे अगुवे बन करके रहे। तुमने हमारे को एक ऐसा सबक दे दिया कि हम तुम्हारे खुदा के साथ रह सके। हनोक, तुम्हारी जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हनोक, तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारी सब बरकतों के लिए, तुम्हारे सब एक्सपीरियंसेस के लिए धन्यवाद करते हैं। हनोक, तुमने हमारे को एक अच्छा सबक, खुदा बाप की रूह की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हनोक की चर्चा मुझे अनुभवी बनाने के लिए बाइबल में लिखी, ताकि मैं एक सबक हासिल कर सकूं कि अगर हनोक निर्णय ले सकता है तो मैं भी निर्णय ले सकता हूँ। हालेलुया। हनोक 300 साल तक खुदा के साथ साथ रहा। मेरी दुआ है कि आप जब तक जिए खुदा के संग रह कर कीजिए, खुदा आपके साथ रहे, लोग आपकी गवाही देखें, लोग आपकी जिंदगी में खुदा को देख सके और आपको खुदा की जिंदगी में देख सके, परमेश्वर के साथ देख सके। ये मेरी दुआ है। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज हम दुआ करेंगे भाई प्रदीप बाग के लिए। उनका जन्मदिन है आज, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो प्रदीप भाई। और दुआ करता हूँ इस साल में खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कल मेरी छोटी बिटिया का बर्थडे है और उसको लिए भी यही तमन्ना करता हूँ कि खुदा का हाथ उसके साथ बना रहे। और मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस समय कमज़ोर है, थोड़े से तबीयत खराब है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि परमेश्वर की शिफा का हाथ उन पर बना रहने पाए। कलीसिया में भी अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, तो इस समय दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको सेहतमंदी दे और अच्छा तंदुरुस्त रखे। और इन दिनों जब लॉकडाउन के दिन है, मैं आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर इस तरीके से मेंटेन है कि आपके घर पे आराधना हो सके, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं और आपका परिवार हो और हम आकर के वहाँ पे दुआ कर सकें। और क्योंकि 5 लोगों की और 20 लोगों की परमिशन सरकार की तरफ से है, तो लेकिन आप अपने परिवार में, आपको परिवार के साथ हम इंकरेज कर सके, इसलिए अगर आप हमें बुला करके दुआ करना चाहते हैं तो अब वो समय है जब अनलॉक की प्रतिक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा अनलॉक होना शुरू हो। आप पासबान को अपने घर बुला सकते हैं और हम पूरे सावधानी बरतते हुए आपके घर आकर के दुआ कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं, बहुत से लोग इन दिनों पाकशा की रस्म को मिस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकशा आपको घर पर आकर के दी जाए तो हम आपके घर आ सकते हैं और दुआ करके इस रस्म को आपके साथ अता कर सकते हैं। इन दिनों में बहुत अच्छे पाकशा की रस्म को अता करने के लिए बहुत सारे अच्छे बहुत से प्याले हमारे लिए प्रोवाइड करे गए, ताकि पूरे तरीके से सावधानी बरतते हुए हम इस रस्म को अता कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास स्क्रीन पे आता है। आप इसी इबादत का हिस्सा बन सकते हैं। आज रात को 9:30 बजे, हमने पिछली बार 8 बजे का टाइम अनाउंस करा था और हम नहीं कर पाए, किसी रीज़न से हम प्री रिकॉर्डेड मैसेज आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ नहीं चल पा रहा प्रोग्राम।
लेकिन आज रात को 9:30 बजे आप इस इबादत का हिस्सा बन सकते हैं। इसी इबादत का हिस्सा बन सकते हैं यूट्यूब चैनल हमारा मिशन एनलाइटेड पर। आप रात को इस इबादत का हिस्सा बन करके खुदा की इबादत हमारे साथ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों में भी आप लोगों ने हमारे को आर्थिक तरीके से अपने ऑफरिंग्स, अपनी दहेकी जो लोग भेजते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जैसे आप आज तक कमिटेड रहे, आइंदा भी आप कमिटेड रहे इसी तरीके से। और हम दुआ कर रहे हैं कि खुदा बाप जिस तरीके से अनलॉक चीज़ें होती चली जा रही है, वैसे ही हम लोग भी एक साथ मिलकर के दोबारा से कलीसिया की शुरुआत कर सके, एक साथ गैदर हो सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा आने वाले समय में चीज़ों को अच्छा करता चला जाएगा, बेहतर करता चला जाएगा और हम सब लोग मिलकर के इन सब चीज़ों का हिस्सा होंगे। आइए मिलकर के दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को महिमा दें। एक साथ मिलकर के सरनगु और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्रवार के लिए परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर पाए। भाई आकाश के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ आराधना में अगुवाई कर रहे थे। पिता, हम इनके परिवार को, इनकी जिंदगी को बरकत देते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया में हर एक व्यूअर्स के लिए जो इस समय आराधना में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके सबको छुए और आशीषित करें परमेश्वर, ताकि सब तरीके से लोग आपके संग रह करके बरकत पाते चले जाएं। प्यारे खुदा यीशु मसीह, इस समय दुआ करते भाई प्रदीप के लिए जिनका बर्थडे है, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके उन्हें छुए और आशीषित करें परमेश्वर, ताकि वो इस नए साल में अच्छी सेहत में रह सके, बरकतों में रह सके और कुछ शुक्रगुजारी में और आपके कलाम के साथ बने रह सके और आपका नाम उनकी जिंदगी से जलाल पाने पाए। चाहते हैं उनको और उनके खानदान के लोगों को बड़ी बरकत देना और खासतौर से उनकी इंसाफ के लिए दुआ करते हैं जिनको आप ब्लेस कर रहे हैं इस साल में। प्रभु, चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके दोनों पति पत्नी को बरकत देकर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बिटिया को भी एक नए साल देने की ठानी है परमेश्वर, और कल जब उसका भी बर्थडे तो हम उसके लिए भी आशीष चाहते हैं और आपकी बड़ी सहायता को उसके लिए चाहते हैं, बड़ी शिफा को उसके लिए चाहते हैं, बड़े आपके दया के हाथ को उसके जीवन के लिए चाहते हैं परमेश्वर। चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं और आशीषित करें। प्यारे खुदा, इस समय में दुआ करता हूँ अपने बड़े भाई के लिए जो सेहत में कमजोर है, इस समय अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं और इसी घड़ी उन्हें छू करके चंगा करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, इस समय दुआ करता हूँ कलीसिया में तमाम लोगों के लिए जो किसी भी रीति से शरीर में कमजोर है, तो अपने हाथ को बढ़ा करके छू और आशीषित करें परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी दहेकी और अपने दान को कलीसिया में भेजते हैं परमेश्वर, अपनी ऑफरिंग्स को भेजते हैं, चाहते अपने हाथ को बढ़ाए और छुए, उनको आशीषित करें ताकि इस घटी के दौर में उनके पास किसी बनी वस्तु की घटी ना रहने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ जो अपने आप को कमिटेड रखते हैं आपके साथ और किसी कारणों से अपने अंदर खुदा यीशु मसीह इन सब बातों में कमजोर पड़ गए, तो चाहते हैं अपनी अद्भुत सामर्थ आपके लोगों को घेर लेने पाए और आपके लोग बड़ी वाचा बांध करके आपके साथ चल सके परमेश्वर, हर तरीके से आपके साथ जुड़े रह सके और इससे आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आने वाले समय में लोगों के घर आपकी इबादत के लिए खुलने पाए, लोगों के जहन आपकी इबादत के लिए खुलने पाए, लोगों की जिंदगी आपके साथ और चलने के लिए अग्रसर होने पाए परमेश्वर, और उनकी जिंदगी में इस बात के लिए बहुत आनंद पैदा होने पाए कि लोग आने वाले समय में एक साथ मिलकर के इबादत कर सके। प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर आपके संग रहना हमारे लिए भला रहने पाए और ये हमारी आनंद का विषय बनने पाए और हम ये कह सके कि परमेश्वर हमारे अति आनंद का कुंड है। खुदा बाप, मैं चाहता हूँ अपने हाथ को बढ़ा करके सब चीज़ों पर अपना अधिकार ले और सब बातों को आशीषित करे। प्रभु, सेवकाई को बरकत दे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन सब के लिए आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके सब बातों को छुए और आशीषित करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आप उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, बड़ी दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आने वाला संडे यानी आने वाला इतवार हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छे प्रचारक को आपके विषय में पेश करेंगे और ये प्रचारक हमारे संडे स्कूल की टीचर रह चुकी हैं और इन्होंने कई साल तक हमारे साथ संडे स्कूल में इबादत करके बच्चों को सिखाया है। अब वो बच्चे बड़े हो गए और हम प्रोग्राम को इस तरीके से बना रहे हैं कि नेक्स्ट संडे जो होगा हम संडे स्कूल के उन बच्चों के साथ मनाएंगे और संडे स्कूल के उस टीचर के साथ मनाएंगे, ताकि मिल करके हम जान सके कि आज भी इन बातों के द्वारा उभारे जाने के कारण लोग खुदा की इबादत खुशी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे आपके और हमारे लिए बहुत अच्छा इतवार रहेगा, इसलिए जब आपको बैनर आएगा तब आपके पास नाम पहुंच जाएगा प्रचारक का
और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो इनके साथ रहते हुए इनकी शिक्षा से शिक्षित हुए, वो ज़रूर से हमारे साथ कहें कि हम भी कुछ पार्ट अदा करना चाहते हैं। चाहे आप गीत कराएं, चाहे आप गवाही दें, चाहे आप दुआ करें, लेकिन हमारे साथ नेक्स्ट संडे हमारा बहुत आशीषित रहेगा। इसलिए आप नेक्स्ट संडे को ज़रूर से अभी से प्लान करें ताकि हम मिल करके खुदा की खूब शुक्रगुजारी कर सकें। आइए मिल करके अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने कहने के ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहेगी। आमीन। आपके लिए एक बार फिर से निवेदन होगा कि आप हमारे भाई के लिए प्रार्थना करें। बड़े भाई हैं और अभी गुजरे वर्षों में उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, इसलिए इन दिनों में कमज़ोर है। चाहते हैं परमेश्वर को शिफा दे। आपसे हम आपकी दुआओं के भागीदार बन सकें। हमारा परिवार हमारे जीवन को, हमारे परिवार को आपकी दुआओं की आवश्यकता है। चाहते हैं आप दुआ करें ताकि हम एक दूसरे को दुआओं के साथ उभारे रहें और एक दूसरे को बरकत दें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।